हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको वही करना है जो मैंने कहा था कि आप देखेंगे हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमसे ये पूछा गया था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो हमने देखा था कि जो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि यहाँ पे जर्म सेल का फॉर्मेशन भी होता है, जर्म सेल इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन भी होता है यानी कि युग्मक का संलयन भी हो रहा है और इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो हमने क्या कहा था कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा मंथ होता है जब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे वो कौन सा मंथ होता है जब यहाँ पे जो न्यू बॉर्न है या फिर जो बेबी है, न्यू बॉर्न नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे एम्ब्रियो है उसमें मूवमेंट होने लगी है और हेयर ग्रोथ होने लग गई है, क्योंकि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, जब जो एम्ब्रियो है वो अपनी मदर के वूम में है। तो हमने देखा कि वो कौन सा मंथ होता है जब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है और हमारे पास जो आंसर आया था वो है बी, यानी कि 5th मंथ में जो बेबी है उसमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। चलिए, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज जो हमारे पास नया क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा जाता है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पे युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या क्या कहते हैं। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है हम oogenesis कहते हैं, सेकंड कह रहा है हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, तीसरा कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से हम कुछ भी नहीं कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैंने आपको कहा कि जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं या तो आपको अपना आंसर पता है तो आप अपने आंसर को यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आंसर अगर आपको पता भी है फिर भी आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। अगर आपको अपना आंसर पता नहीं है या आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अदर जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहले ऑप्शन की जो कह रहा है oogenesis। क्या होता है oogenesis। तो जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में और हमने फीमेल में रिप्रोडक्शन को देखा था तो हमने क्या कहा था कि वहाँ पे जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, oogenesis कह रहे हैं। यानी कि oogenesis किसे कह रहे हैं, हमने कहा जब मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मादा युग्मक का निर्माण है। इतनी बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है क्योंकि क्या है, यहाँ पे भी युग्मक का निर्माण हो रहा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने सिर्फ हमें क्या कहा है, युग्मक का निर्माण कहा है, गैमीट फॉर्मेशन का है। उसने ये नहीं कहा है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, और अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है गैमीटोजेनेसिस। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक का। अब देखिए, चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा कट जाता है क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमें युग्मक फॉर्मेशन के बारे में तो बता रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि
यहाँ पे हमें फीमेल गैमीट के बारे में भी बताया गया कि फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम oogenesis कह रहे हैं, मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी तो हटा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी आया है उसे हम गैमीटोजेनेसिस कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हम कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे। तो दोनों ऑप्शन पे जाने से पहले आपने क्या देखना है, ऑप्शन नंबर बी को देखना है। और ऑप्शन नंबर बी का मतलब यहाँ पे क्या है, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या कहा, ये क्या है, यहाँ पे युग्मक का निर्माण हो रहा है। ये सिंपली क्या बता रहे हैं, हमें युग्मक निर्माण को बता रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सिंपली हमें युग्मक निर्माण को बता रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता। अगर हमसे पूछा जाता उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता। हमसे यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं की गई थी, सिंपली कहा गया था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सिंपली अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। इसीलिए आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं, कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी यहाँ पर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उस स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब आपको बात की जा रही है, आपको पूछा जा रहा है oogenesis के बारे में, और आपको ये पूछा गया कि oogenesis में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। अब आपको ये देखना है, कि जब यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि जो ओवम है उसका निर्माण हो रहा था, तब कौन से हार्मोन वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जब एंडोमेट्रियम बन रही थी तब कौन से हार्मोन वहाँ पे रिलीज हो रहे थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आया है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो है टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट जो हार्मोन हमारे पास आया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, एफएसएच कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोथ ए एंड सी, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो एस्ट्रोजन हमें बता रहा है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन बता रहा है, और तीसरा कह रहा है एफएसएच है, और लास्ट जो कह रहा है कि ए भी है, ए भी सही है और सी भी सही है, यानी एस्ट्रोजन भी सही है और जो एफएसएच है वो भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आप जानते हैं हमारा करेक्ट जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एफएसएच जो हार्मोन है वो भी काम कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है। हमने क्या कहा था, जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या कर रहा था, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, जो फॉलिकल थी, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। और जब इसने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया तो फॉलिकल ने क्या किया, यहाँ पे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हुआ। अब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हुआ तो एस्ट्रोजन क्या कर रही थी, यहाँ पे एस्ट्रोजन ने यहाँ पे क्या किया, जो एंडोमीट्रियम थी, एंडोमीट्रियम क्या है, जो यूट्रस वॉल है उसकी सबसे इनर जो वॉल है, जो एंडोमीट्रियम है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए एफएसएच काम कर रहा है यहाँ पे, एस्ट्रोजन यहाँ पे काम कर रहा है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये बात क्लियर है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इसके अलावा और कौन से हार्मोन होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल में रिलीज होते हैं, जब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी हार्मोन अलग से होते हैं, यहाँ पे oogenesis हो रही है तो वो हार्मोन अलग से हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि जब oogenesis हो रही है तब कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं, यानी कि जब ओवम का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तब कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं। हमने कहा एफएसएच काम कर रहा है और हमने कहा यहाँ पे एस्ट्रोजन काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उसके बाद
यानी कि यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन हो गया है, उसके बाद कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे काम करेगा। हमने क्या कहा कि एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे काम करेगा, जिसे हम क्या कह रहे थे, प्रेगनेंसी हार्मोन कह रहे थे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा LH भी यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। LH भी यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। ये क्या करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम से ओवम वहाँ पे रिलीज होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये और अदर हार्मोन होते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाता कि यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल में जो भी पूरी प्रोसेस हो रही है oogenesis से लेके प्रेगनेंसी तक, यहाँ पे जो भी हार्मोन है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तब आपके पास बहुत सारे हार्मोन के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ हार्मोन यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेसेंटा रिलीज करता है। लेकिन क्वेश्चन है अगर आपसे सिर्फ ये पूछा है कि oogenesis में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, आपने कहा है FSH यहाँ पे है और एस्ट्रोजन यहाँ पे है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे, ये बाद में रिलीज होगा, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन यहाँ पे कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। LH का जो प्रोडक्शन है वो भी तब होगा जब यहाँ पे ओवम का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब यहाँ पे पूरा ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो जो यहाँ पे LH है, LH का सिक्रीशन बढ़ेगा, और LH का सिक्रीशन जब एकदम से बढ़ता है तो ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगी, और वहां से क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो वहां पे रिलीज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे ढंग से देखना है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आपके पास कहाँ से आया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको यहाँ पे अंग तंत्र बताए जा रहे हैं, जो भी अंग तंत्र आपको बताए जाते हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे शामिल होते हैं। और आपसे पूछा गया है प्राइमरी ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन हमेशा वो ऑर्गन है, अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की, तो प्राइमरी ऑर्गन हमेशा वो होते हैं जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। हम बात करें मेल की, हम बात करें फीमेल की, वही प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैमीट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास वेजाइना आ रहा है, सेकंड हमारे पास यूट्रस है, तीसरा हमारे पास ओवरी है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास टेस्टिस है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेल पार्ट कौन है इसमें, फीमेल पार्ट कौन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो ऑप्शन नंबर डी है उसे हटा दिया, क्योंकि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, 3 पार्ट में आपने क्या देखा, आपको हर एक पार्ट का जो फंक्शन है वो याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा जो ओवरी है, ओवरी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ओवरी में ही क्या हो रहा है, जो ओवम है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। कितनी ओवरी होती हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक फीमेल में 2 ओवरी होती हैं। और क्या होता है, जो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस चलती है, तो हर मंथ में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है वो हर एक ओवरी से होती है, यानी कि 2 ओवरी हैं, राइट और लेफ्ट साइड में रहती हैं। एक बार अगर राइट साइड से हो रही है तो दूसरी बार लेफ्ट साइड से होगी। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि यहाँ पे जो प्राइमरी ऑर्गन है, मेल में प्राइमरी ऑर्गन क्या है, कहाँ पे जो गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। कहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है, आप कहेंगे टेस्टिस में, यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आते हैं उसमें हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो सबसे पहले कौन से ऑर्गन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले कह रहा है स्किन यहाँ पे बनती है, नेक्स्ट कह रहा है ब्रेन यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट है यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन होता है, लास्ट जो है वो कह रहा है न्यूरल जो ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होता है। आंसर हमारा क्या आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रही है हाउ मैनी हार्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्पर्म सेल टू फर्टिलाइज एन एग। कह रहा है कि यहाँ पे जो एग है उसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म के पास कितना टाइम होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से आए हैं। पहले कह रहे हैं 12 घंटे हैं, दूसरा कह रहा है 14 घंटे हैं, तीसरा कह रहा है 24 घंटे हैं, लास्ट कह रहा है 36 घंटे हैं।
देखिए, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो हमने कहा था कि अब यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकल गया है। ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ही निकला तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसके जो ऑर्गन, जो लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिमरी कह रहे हैं। कहाँ पे होता है फिमरी? हमने कहा इनफंडिबुलम में होता है। हमने बहुत बार ये डायग्राम बना के देख लिया है, अभी तक आपको ये जो डायग्राम है वो लर्न हो गया होगा। तो हमने कहा कि क्या जो फिमरी है वो क्या है, जो सेकेंडरी oocyte है उसे रिसीव करेंगे और उसे एम्प्यूला वाले पोर्शन में भेजेंगे। एम्प्यूला जो पोर्शन है वो भी किसका है, जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है उसी का पोर्शन है। अब एम्प्यूला वाले पोर्शन में एग पहुंचता है और वहां पे जो एग है वो कितने टाइम तक रहेगा? 24 घंटे तक रहेगा। एक दिन का टाइम होता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो एग है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमने कहा करेक्ट आंसर हमारा सी है। जो एग है उसकी जो लाइफ होती है वो 24 घंटे की होती है। ये हमने तब भी देखा था जब हम पढ़ रहे थे ग्राफ के माध्यम से हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है, तब भी हमने देखा था कि एग की जो लाइफ है वो 24 घंटे की यहाँ पे होती है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आई है, उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। आपको एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन के बारे में पूछा गया है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। देखिए, ये है हमारे पास एम्प्यूला और ये है हमारे पास इस्थमस, इन्हीं के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन के बारे में बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो हमसे कह रहा है इट इज लोकेटेड बिटवीन द ओवरी एंड यूट्रस, यानी कि ये क्या है, ओवरी और यूट्रस के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहली बात ये है। सेकेंड आपसे पूछा गया है इट इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस, यानी कि ये वो साइट है जहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस होती है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है इट इज द साइट वेयर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब हमने क्या देखा था, हमने क्या कहा था, देखिए क्लीवेज में क्या हो रहा है। हमने कहा था जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, जाइगोट है, ये जाइगोट है। इतनी बात क्लियर है, जाइगोट है। क्या है, कैसा है जाइगोट? हमने कहा 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से एक सेल से दो सेल में, यहाँ पे दो सेल यहाँ पे डिवाइड हो गई है क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। अब माइटोसिस में क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है लेकिन साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो गया है, और इसी स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन को हमने क्लीवेज कहा था। यही बात हमने की थी, तो यही कह रहा है कि ये वो साइट है जहाँ पे कि क्लीवेज होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ये कहाँ पे होता है, जो ओवरी है और यूट्रस है उसके बीच में होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ओवरी यहाँ पे थी। और अगर हम इस डायग्राम को और बनाएंगे तो इस नीचे वाला जो ये पोर्शन होगा यहाँ से नीचे, वो क्या था, यूट्रस था। तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच का क्या है, ये पार्ट है, दोनों के बीच का ही पार्ट है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें कह रही है इट इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस। हमने क्या कहा था, एम्प्यूला वाले रीजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये वही रीजन है जहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हुआ वहीं पे जाइगोट बना, और जाइगोट जहाँ पे बना वहीं पे क्लीवेज भी हो गए। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, एम्प्यूलरी जो एम्प्यूलरी स्थमस जंक्शन है, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट भी वहीं पे बनेगा, और जाइगोट वहां पे बनेगा तो क्लीवेज भी वहीं पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो कि हमें क्या क्या बताते हैं, सबसे पहले तो हमें बताते हैं स्थमस कहाँ पे है, एम्प्यूला कहाँ पे है। नेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि ओवरी कहाँ पे है, ये हमारे पास ओवरी है।
नेक्स्ट हमें बताते हैं यूट्रस की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट हमें ये बता रहे हैं कि जो जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हो रहा है और इस स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन को हम क्या कह दे रहे हैं, क्लीवेज कह दे रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन ने आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर किए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें हमसे कहा गया है डैश इज ऑल्सो नोन एज द प्रोलिफेरेटिव फेज, यानी कि इन जो ऑप्शन हमारे पास आएंगे उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास कह रहा है ल्यूटियल फेज है, सेकंड कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज है, तीसरा कह रहा है फॉलिकुलर फेज है और लास्ट यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ दीज। आंसर हमारा बिल्कुल सही, किसी कहेंगे हम फॉलिकुलर फेज को हम कहेंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। ये जो फेज है इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब हमने यहाँ पे देखा था कि जो हार्मोनल कंट्रोल है और हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे की थी, हमने देखा था कैसे वहाँ पे जो हार्मोन्स है उनका लेवल हाई हो रहा है, लो हो रहा है। तो उसी में हमने देखा था फॉलिकुलर फेज भी देखा था और प्रोलिफेरेटिव फेज भी यहाँ पे देखा था। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोवाइड द हार्मोनल ट्रिगर टू कॉज ओव्यूलेशन एंड रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एग रिलीज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी कुछ देर पहले ही किया था जब हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तभी हमने बात की थी, तो पहला एस्ट्रोजन की बात की गई है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन है, तीसरा है एलएच और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। और आपको आंसर पता है, हमारा आंसर क्या है, एलएच है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एलएच जब सिक्रीट होगा तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा और वहां से सेकेंडरी oocyte निकलेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यही हमने कहा था यहाँ पे। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है उसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि वो कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं। ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहला है रिलैक्सिन, दूसरा है यहाँ पे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा कह रहे हैं क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन और लास्ट कह रहा है बोथ बी एंड सी। आंसर आपको क्या है, हमारा आंसर नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे बी और सी, हम बात करें बी की और हम बात करें यहाँ पे सी की, दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आपके जो बुक है उसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।